हेलो दोस्तों, आप सबका ए टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्त आप लोगों को पता है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, इसके बाद एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा। तो आज हम वर्क टाइम का एक-एक क्वेश्चन, एक-एक टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे जो एग्ज़ाम में आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पिछले साल 2021 और 22 में और 20 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वर्क टाइम के, बस वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। मतलब ये नहीं है कि हम एक-एक क्वेश्चन को कराएँ फिर नहीं। हर टाइप का कम से कम 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन एक-एक चीज़ मैं बताता चलूँगा, एक-एक लाइन बताता चलूँगा आप लोगों को कि 2 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन के बराबर होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा दोस्त, सीख के जाएँगे, ये 100% गारंटी है। कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वर्क टाइम का, आप उसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आ पाएँगे। ये मैं इस तरह का आपको पढ़ाऊँगा, ये इसका मैं दावा भी करता हूँ, यदि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ गया, तो आप उसे छोड़ के नहीं आएँगे। एक-एक लाइन में बता के जाऊँगा, हाँ, ये क्वेश्चन ईज़ी लग सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मुझे बताना है, तो मैंने बताया ना, ये जो वीडियो बनेगी आप लोगों के लिए, ये जो क्लास है, वो ज़ीरो से हीरो बनाने वाली है। पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक जाएँगे, ठीक है? तो आइए पहली सीढ़ी पे चलते हैं। ए एक काम को 6 दिनों में करता है, ठीक? ए एक काम को 6 दिनों में करता है, बी वही काम 12 दिनों में करता है। इतना वो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक? अब दिया है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करते हैं। देखिए, अभी तक दिया था ए अकेले 6 दिन में करता है, एक-एक लाइन में बता रहा हूँ कि आपको डिटेल में एकदम समझ में आ जाए। बी उसे 12 दिनों में करता है, तो सबसे पहले हमें वो काम पता करना होगा कि वो काम कितना है जिसे वो 6 दिनों में करता है, वो 12 दिनों में करता है। तो हमें कुल काम तो पता होना चाहिए ना, तो ये जो वैल्यू है ना 6 और 12, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा 12, 6 और 12 का एलसीएम आता है और ये जो 12 आया है, यही हमारा कुल काम है। कुल काम है, ठीक? अब देखिए, यदि 12 काम है और ये 6 दिन में करता है, तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा, रोज कितना काम करता होगा? इस 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, ये प्रतिदिन का काम आया। प्रतिदिन का काम है ये, ठीक? मतलब एक दिन में 2 काम करता है, दूसरे दिन 2 काम, तीसरे दिन 2 काम, करते-करते 6 दिनों में 12 काम खत्म। ये 12 दिन में करता है, 12 काम है तो यानी पर डे 1 काम करता होगा। भाई एक दिन आज करेगा, कल, परसों करते-करते 12 दिन में 12 काम खत्म कर देगा। तो ये प्रतिदिन का इनका काम निकल के आया। अब क्या बोल रहा है? ए और बी को मिलके, जब ए और बी मिल जाएँगे, तो ए अकेले 2 काम करता है और बी अकेले 3 का, अरे सॉरी, 1 काम करता है। यहाँ से मैंने रख दिया। अब टोटल एक दिन में 3 काम खत्म होंगे। अब 12 काम कुल है। कुल काम को 12 है, प्रतिदिन 3 काम खत्म करेंगे तो 3 से काट देंगे तो 4 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक? ये क्वेश्चन मैंने एक-एक लाइन बताई। जब भी मैं टाइप चेंज करूँगा तो एक-एक लाइन बताऊँगा दोस्त, कि आपको कोई भी डाउट हो, एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। आज की क्लास एकदम सिखा देगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम। आपको एक-एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। देखिए क्या कह रहा है, एक किसी काम को 20 दिनों में करता है। अब इसको मैं स्पीड में बताऊँगा, ठीक? बी उसे 30 दिनों में करता है। मैंने बोला कुल काम निकाल लीजिए, कुल काम कितना हो जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60, यही हमारा कुल काम होगा। यदि 60 काम है, 20 दिन में हो रहा है, तो पर डे कितना काम करता होगा? 3 काम। ये 30 दिन में कर रहा है, टोटल काम 60 है, पर डे कितना काम करेगा? 2 काम। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम होगा? 5, और 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 12, यानी 12 दिन में कुल काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए स्पीड में आया कि आप लोगों को भी पता चले। जब आप लोगों को एक चीज़ पता चल जाएगी तो आप लोग नॉर्मली स्पीड में करोगे। एक-एक लाइन, हर एक टाइप का मैं बहुत ही बारीक से बारीक चीज़ें बताऊँगा। लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का मैं कराऊँगा तो थोड़ी स्पीड में वर्क कराऊँगा। आइए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में चलते हैं, और भी मज़ा आएगा आपको। अब क्या क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन भी करने में। ए तथा बी, अब इसमें दोनों ज्वाइंट कर रहे हैं, दो दो लोगों का ग्रुप है। देखिए कह रहा है ए अभी एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है भैया। ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, ठीक।
और बी सी 15 दिनों में करते हैं, और बी सी मिलके 15 दिनों में करते हैं। फिर सी ए उसे 20 दिनों में करते हैं, सी और ए उसे कितने दिन में? 20 दिनों में करते हैं। ठीक, सी और बी, हाँ 20 दिनों में करते हैं। अब सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। जब इन तीनों का एलसीएम आप लोगे तो 12, 15, 20 गुना 40 या 60, यानी ये 60 आएगा। यही हमारा कुल काम हो जाएगा। पैटर्न सेम है, कोई दिक्कत नहीं। कुल काम कितना हो गया? 60। ये अब कुल काम 60 है, ये 12 दिनों में कर दे रहा है, तो पर डे कितना काम करता होगा? 12, 25, 60, यानी प्रतिदिन ये 5 काम करता होगा। ये प्रतिदिन का काम है दोस्त। ठीक, ये 15 दिन में कर रहा है तो 15 चौक को 60, यानी 4 काम रोज करता होगा वो। ये 20 दिन में करता है तो 20 के 60, यानी 3। ये देखिए जो 3 है ना, इसमें सी ए मिल के कर रहे हैं, और ये जो 4 है उसमें बी सी मिल के कर रहे हैं, और ये जो 5 है उसमें ए बी मिल के कर रहे हैं। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ए के 2 ए यानी 2a हो जाएगा, 1 बी 2 बी यानी 2 बार बी आ जाएगा, 2 बी हो जाएगा। इसी तरह 2 सी हो जाएगा। और ये सब मिलके कितना काम करेंगे? 5, 4, 9, 3, 12। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले ले, तो a प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे? ये 12 है। इस 2 को हम इस 2 से काट देंगे तो 6 आ जाएगा। a b c मिलके 6 काम कर रहे होंगे। अब हमसे करवाना किससे है? a से करवाना है। a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ देखिए बी सी है, बी सी मिलके 4 काम करते हैं, और ये टोटल 6 काम करते हैं। ए बी सी मिलके 6 काम करते हैं, और बी सी मिलके 4 काम करते हैं। तो ए अकेला कितना काम करता होगा? 2, तभी तो 4 2 मिला के ये 6 आएगा। ठीक, तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई, ए की कैपेसिटी पता चल गई। ए जो है 2 काम करता है, और टोटल काम है 60। जब 60 काम को ए 2 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 30। यही हमारा आंसर है, 30। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, तो जो भी डाउट रहेगा आप लोगों को वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एकदम मैं इसको उठाया है वर्क टाइम से। अब एसएससी जीडी का एग्जाम आपका लग चुका है, पता ही है, और एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। तो ये दोनों लोगों के लिए वीडियो है, क्लास है, जो आप लोगों को पूरा सिखा के जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग अपने पास बुक होगी उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वीडियो है क्योंकि मुझे हाथ से लिखना है तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कि आपका बुक का एक एक क्वेश्चन आप उसे सॉल्व कर ले जाओगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा। राम और श्याम एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, यानी राम है प्लस श्याम है, एक काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ठीक, श्याम और हरि है, यानी यस प्लस एच, कितने दिन में? 15 दिनों में करते हैं। और फिर हरि और राम मतलब एच आर, ये मिलके कितने दिन में करते हैं? 20 दिनों में। ये क्वेश्चन वही है का, खाली राम से हम बदल दिया लग रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्त, लग रहा है वही काम है। राम ही तो करेगा, राम ये है। चलिए देख लेते हैं। टोटल काम 5 आ गया, 15 चौक को 60 आ गया, 20 3 60, यानी 2 इस बार मैं कॉमन ले ले रहा हूँ। पहले देखिए अब आपको समझ में आ गया, 2s 2h 2r, तो अब मैं 2 पहले ही कॉमन ले ले रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा r है प्लस s है प्लस h है, ये मिलके कितना काम कर रहे हैं? 5 4 9 3 12, 2 से 2 कट गया, 6 बार में यस आर आ जाएगा 4, ये 2 क्वेश्चन वही है दोस्त। तो आर से करवाना है तो आर से डिवाइड कर देंगे 30। मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्त, देखिए डाटा भी सेम है, केवल यहाँ ए बी दिया था और यहाँ राम श्याम दिया था।
एक एसएससी में आया, सीजीएल में आया हुआ, एक एसएससी जीडी में आया हुआ। अब बताइए यहाँ ए बी करके वही डाटा रख दिया, यहाँ बस ए बी को नाम दे दिया, तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। वही 30 क्वेश्चन है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः, 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए क्रमशः 12 दिन में, बी उसे 24 दिन में और सी उसे 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ नहीं, तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 72। यही हमारा टोटल काम है। ठीक, 12 छक 72। ये रोज कितना काम करता होगा? 6 करते करते 12 दिनों में खत्म कर देगा। 24 तिया 72 होता है, यानी पर डे ये 3 काम करता होगा। और 36 गुना 72 होता है, यानी ये पर डे 2 काम करता होगा। क्या कह रहा है? वे एक साथ मिल जाए, मतलब तीनों मिल जाए, मतलब ए बी सी तीनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे? 6 3 9 2 11। ठीक, अब 72 काम है, 72 काम को 11 की स्पीड से करना है, तो 11 छक्का 66, बचा 6 सही 6/11 दिन, 6 सही 6/11 दिन में काम खत्म कर देंगे। ठीक, ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि इस क्वेश्चनों में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि मैंने 2 ही लोगों का बताया था। तो ऐसा नहीं है, जैसा भी दे दे सिंगल लोग करेंगे ना, तो आपको इसी तरह क्वेश्चन करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस लैंग्वेज आप लोगों के लिए थोड़ी सी टफ लग सकती है। एक कार्य का 1/4 भाग, देखिए कोई ए है, 1/4 भाग कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। तो बस ये उठ के इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ का जो 4 है यहाँ उठ के यहाँ चल के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 40 दिन में हो जाएगा। और बी अकेला 1/3 भाग कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 60। बस आपका काम खत्म। बाकी वो वही प्रोसेस है। ए कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। बी उसे कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 120। तो ये पर डे कितना काम करेगा? 3। और ये पर डे कितना काम करेगा? 2। अब इन दोनों को मिल के करना है, मिल के करना है ना, हाँ मिलकर करना है, तो मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे? 5। अब 120 काम है टोटल, 5 की स्पीड से करना है। 5 दूनी के 10, बचा 2, 5 चौक को 20, यानी 24 दिन में काम खत्म। ऐसा नहीं है, आप लोगों को लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, बस इस तरह क्वेश्चन वो फंसाता है, ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला ना, अंत तक बने रहिए, सब कुछ सिखा के भेजूंगा आज आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमने ले लिया मजदूरी वाला। देखिए मजदूरी वाला क्वेश्चन या ठेकेदारी वाली क्वेश्चन जो होता है, उस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, लिखते हुए हम लोग चलते हैं। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। कोई बात नहीं, वो सी की सहायता से उस कार्य को, सी की सहायता लेके, मतलब ए बी तो साथ में काम कर ही रहे हैं, साथ में सी की भी हेल्प लिया उन्होंने, इसकी सहायता से उन्होंने 5 दिनों में काम को खत्म कर दिया। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कुल काम का पता करेंगे, तो 15 12 50 60 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? प्रत्येक दिन का काम 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक, एक बात आपको पता चल गई। यहाँ से क्या पता चला? ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, प्लस अब ए बी सी मिलकर 12 काम कर रहा है, जिसमें से 5 4 9, तो ये इन्होंने ही कर दिया, तो बचा हुआ 3 काम कौन करेगा? सी। अब जो समझने वाली बात है वो ये समझिए, जैसे आपके घर में कोई काम कर लगा है, ठीक, आप कोई मजदूर आता है 10 बजे से लेके 5 बजे तक काम करता है, अब कोई आता है 10 बजे और 2 ही बजे चला जाता है, तो सैलरी आप किसे देंगे? किसे ज्यादा मजदूरी देंगे? जो 10 बजे आया है और 5 बजे जा रहा है उससे ज्यादा मजदूरी देंगे, या जो 10 बजे आया है 2 बजे चला गया उसे मजदूरी देंगे? उसे हाफ टाइम का ही मजदूरी देंगे ना।
जिसने पूरा टाइम मजदूरी की है उसे पूरा टाइम मजदूरी करेंगे देंगे। सॉरी। तो यही चीज यहाँ भी लागू होगी, जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। कहने का मतलब यदि इन तीनों को जोड़ें, 5 और 9 3 12, यदि 12 रुपए मिलता तो 3 रुपए सी के हिस्से में आते, 4 रुपए बी को मिलता, 5 रुपए ए को मिलता। लेकिन 12 रुपए तो मिल नहीं रहा है, यहाँ पे दिया है 960 रुपए। 960 रुपए मिल रहे हैं। इससे कितना गुना, 12 वाटे 96 यानी 80 गुना। तो हमसे पूछा क्या है, ए की मजदूरी। ए इसी तरह 5 ना पाके इससे कितना गुना ज्यादा, 80 गुना ज्यादा, 8 पंच 40 यानी कितना पाता, 400 रुपए। यही हमारा आंसर। बात समझ में आ गई? एकदम एक एक लाइन मैंने बताई और बहुत इजीली बताया घर से रिलेट करके। ठीक है, इसी तरह ये है। इस क्वेश्चन को बड़ा मत समझिए, बड़ा बस दिखने में है, आंसर बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जैसे आपने पिछले क्वेश्चनों को किया था। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप चाहिए तो वीडियो को रोक के भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मेरा इंतजार करो। अब वीडियो को रोकिए, आंसर खुद निकालिए, फिर मुझसे मिलाइए। देखिए क्या कर रहा है, 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपए में पूरा करने का करार यानी ठेका लेते हैं। उनमें से पहला व्यक्ति उस कार्य को ए बी सी मान लेते हैं। 3 व्यक्ति हैं, उनको नाम दे देते हैं। ए कितने दिन में करता है, 8 दिनों में। बी उसे कितने दिनों में पूरा करता है, 12 दिनों में। सी उसे कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में। यहाँ तक तो ठीक है, पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक का क्वेश्चन हमने ना बना दिया। 3 व्यक्ति हैं, उनको नाम दे दिया ए बी सी। अब कह रहा वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से उस कार्य को, मतलब ए बी सी मिलकर एक चौथा व्यक्ति उसको डी मान लेते हैं, 3 दिनों में कार्य को खत्म कर सकते हैं। इतना बात यहाँ तक हम लोग आ गए। अब पहले इसका एलसीएम लेते हैं, पूरा काम निकालते हैं। पूरा का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 16 16 32 16 3 48। ठीक, जितना जल्दी एलसीएम ले लेंगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ एलसीएम का क्लास नहीं है तो इसलिए एलसीएम की बात हम नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ कितना, 8 6 48, 12 चौक, ये बी की बात है, 12 चौक 48। सी कितना है, 16 16 16 32 16 3 48। ये कितना आ जाएगा, 3 1 3 6 18। ठीक, अब देखिए सी ए कितना कर रहा है, 6 काम कर रहा है। बी कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है। सी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अब देखिए 6 4 10 3 13, इन तीनों मिलके कर रहे हैं और टोटल काम हो रहा है 16। यानी डी कितना कर रहा होगा, 3 काम ये भी कर रहा होगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13 16। यदि 16 रुपए मिलता तो 3 रुपए डी के हिस्से में आते, सी के हिस्से में भी 3, 4 इनके हिस्से में, बी के 6। लेकिन 1200 का ठेका लिए ना, तो 1200 का तो 12 अट्ठे 96 नहीं, 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 25 80 यानी 75 बार में ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। हमसे पूछा किसका है, चौथे व्यक्ति की, यानी सी का पूछा। इसी तरह 3 ना पाके ये 75 गुना ज्यादा कितना पाएगा, 225 रुपए। 3 पचे 15 को 5 हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21 1 22। ठीक, मैंने डायरेक्ट 75 का ही पढ़ दिया था। ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपली हो गया। देखिए मजदूरी वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं है कि डर जाइए, बस थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को फोकस कीजिए, थोड़ा सा देखिए वो कहना क्या चाहता है, तो आपको और भी मजा आ जाएगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 18 दिनों में, ए है एक कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में। तो फिर क्या कह रहा है,
बी ने केवल 10 दिनों तक काम करके छोड़ दिया। बी ने काम करके छोड़ दिया, तो आज पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 18 पचे 90, यानी पर डे का काम कितना निकल रहा है, 5 6। ठीक, अब देखिए बी जो है 10 दिनों तक काम किया, काम करके छोड़ दिया। ठीक, और फिर तो अकेले शेष कार्य को ए ने कितने 10 दिनों तक बी ने कार्य किया, 10 दिनों तक कार्य किया, तो टोटल काम कितना खत्म हो गया, 60। 90 में से 60 काम तो आपका बी ही कर दिया 10 दिन में, 10 दिन में कर दिया, तो बच्चा शेष काम कितना है, शेष काम कितना बचा, शेष काम 30। अब कौन करेगा, ये तो चला गया बेचारा, छोड़ दिया नौकरी। अब ए करेगा 5 की स्पीड से, तो शेष कार्य को ए 5 की स्पीड से करेगा तो 6 दिन में कर देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक, जैसे जैसे बोलेगा क्वेश्चन वैसे वैसे कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप चाहें तो वीडियो को रोक के देख सकते हैं। पी क्यू एक कार्य को क्रमशः पी जो है आपका 15 दिनों में, क्यू आपका 10 दिनों में, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 30 आ जाएगा। ये पर डे 2 काम करेगा, ये पर डे 3 काम करेगा। ठीक, क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, यानी 5 दिन काम किया होगा और 3 की स्पीड से 5 दिन काम करेगा, तो कितना खत्म हो जाएगा, 15 काम खत्म हो जाएगा। यानी 30 में से 15 काम खत्म कर दिया क्यू ने, अब क्यू चला गया, तो शेष काम कितना बचा, जो शेष काम बचा है आपका वो 15 काम बचा है। 15 काम तो क्यू ही करके चला गया ना, तो अब बचा कौन, पी। पी उसे कितने दिनों में करेगा, पी आएगा भैया 2 की स्पीड से करेगा, 15 काम है 2 की स्पीड से करेगा, तो कितने दिन में कर देगा, 7.5 दिन में। यही आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, हाथ थोड़ा मेरा दर्द कर रहा है। जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जैसे एफिशिएंसी जिसे हिंदी में क्षमता बोलते हैं, एमडीएस जो फार्मूले वाले क्वेश्चन है, महिला पुरुष बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। ठीक है, और यदि आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं और आने वाले अगले महीने में एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन इस चैनल पे पढ़ाए गए टॉपिक से बाहर का नहीं होगा। जिस दिन आपको लगे कि नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करके मैंने गलती की है, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन सिलेक्शन तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।